बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने जो लिखा है पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उन्होंने तीनों खान्स पर सीधा निशाना साधा है और इस बात की मांग की है कि बॉलीवुड के ये जो तीनों खान हैं, उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। द एसेट्स क्रिएटेड बाय दीज थ्री खान मस्किटियर्स in India and abroad, especially in Dubai, need to be investigated. Who gifted them bungalows and properties there, and how they bought it, and this needs to be investigated by SIT of ED, IT, and CBI. Are they above the law? देखिए ये पूरा मामला है, इसको समझने की जरूरत है। कल शाम सुब्रमण्यम स्वामी ने बॉलीवुड के तीनों खान्स पर निशाना साधते हुए यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में ये तीनों खान्स शांत क्यों हैं और कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या ये डरे हुए हैं। और उसके बाद अब इनका सीधे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना और ये कहना कि ईडी और सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक इशारा है, सरकार की तरफ से भी हो सकता है इशारा। और जिस तरह का सोशल मीडिया पर पिछले दिनों हम सबने बवाल देखा, जो लोगों का गुस्सा फूटा है कि जितने बड़े स्टार्स हैं जो सैकड़ों करोड़ रुपए की फिल्में करते हैं और उनकी फर्टर्निटी में किसी के साथ ऐसा हो जाता है और वो एकदम चुप हैं। और ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर, मैंने पहले भी बताया था कि बड़ी स्टूपिड सी सेल्फीज, बड़े स्टूपिड से कमेंट्स और अपने प्रमोशनल कैंपेन्स चलाते रहते हैं, वो अचानक से सोशल मीडिया से गायब हो गए हैं। बहुत सौ ने तो अपने कमेंट बॉक्स बंद कर दिए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अब तालियां नहीं, इस समय गालियां पड़ रही हैं। और इन सब ने अपनी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा है, लोगों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको नहीं समझा है, और ये सब के सब गायब हैं। मैं सिर्फ तीनों खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी के सारे लीडिंग एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बात अब खुलकर सामने आने लगी है और अब सबका ध्यान इसकी तरफ जा रहा है कि इनका मकसद सिर्फ जब अपनी फिल्म आ रही हो तो उसको प्रमोट करना और अपने काम से काम रखना, और इसके बाद उनकी इंडस्ट्री में कुछ भी हो रहा हो, उनके आस पड़ोस में कुछ भी हो रहा हो, किसी भी गलत तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हो आसपास, उन पर चुप्पी साधे रखना है। क्योंकि उनकी शायद सोच ऐसी है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है या इससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर फूटा है, और अब तो एक बीजेपी एमपी भी इस बात को कह रहे हैं, और ये वही बीजेपी एमपी हैं जो सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो मुझे लगता है इस मामले पर चुप रहना अब बॉलीवुड के इन तीनों खान्स को हो सकता है थोड़ा महंगा पड़ जाए, क्योंकि अब इनकी भी जांच होने की बात होने लगी है। मेरे पास पिछले कुछ समय से बहुत सारे फोन आ रहे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों से फोन आ रहे हैं। मैं इसीलिए आज रात 9 बजे अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर दुनिया के अलग अलग देशों से कुछ फैंस को लेने वाला हूं जो सुशांत सिंह राजपूत के अचानक चले जाने से काफ़ी दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, और वो अपनी बात कहना चाहते हैं। आज रात को 9 बजे आप सब लोग मेरे साथ जुड़िएगा, और इस पूरी बातचीत को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, हॉलैंड, अलग अलग कंट्रीज से लोगों को लिया जाए और उनसे बात की जाए। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इच्छा रखते हो कि आप उस बातचीत में शामिल हो, तो आप अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप में से कुछ लोगों को भी उस बातचीत का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अलग अलग जगहों पर लोग परेशान हो रहे हैं, और क्योंकि वो भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय शोज देखते हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है और उसकी जांच उस तरह से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। फिलहाल इंतज़ार करते हैं रात 9 बजे का। और ये जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है अपने ट्वीट में, मुझे लगता है इससे तो थोड़ी चिंता बढ़ जानी चाहिए तीनों खान्स की, क्योंकि भले ही सुशांत सिंह राजपूत के जाने से उन्हें असर ना पड़े, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट से तो असर पड़ ही गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।